मैथ्स 12.2 चल रही थी और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सेगमेंट का टॉपिक है, तो पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं फिर सेगमेंट पर आएंगे। तो देखो, अगर सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है और उस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर है, और इस पर अगर मैं एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज मैंने इस कोड को नेम दिया है ए बी, तो तुम्हें ये पहले से ही मालूम है, अगर इस कोड के नीचे की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, मतलब कोड के नीचे का ये जो एरिया होता है ये कहलाता है माइनर सेगमेंट, और कोड का ऊपर का जो बड़ा एरिया बचा है ये सारा, ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। इसी तरह से जब भी हम कोई कोड ड्रॉ करते हैं तो उस कोड की वजह से एक सेगमेंट होती है छोटी और एक सेगमेंट होती है बड़ी, ठीक है। और हमेशा हमसे पूछा जाएगा एरिया बताओ कि कितना एरिया माइनर सेगमेंट का है और कितना एरिया मेजर सेगमेंट का है। अब मुझे बताओ एरिया किसका ज्यादा आएगा, नीचे वाली सेगमेंट का या ऊपर वाली सेगमेंट का? ऊपर वाली सेगमेंट का ना, क्योंकि ऊपर वाली सेगमेंट कैसी है, मेजर, और नीचे वाली सेगमेंट कैसी है, माइनर। माइनर मतलब छोटा और छोटा मतलब कम एरिया, मेजर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब ज्यादा एरिया, ठीक है। तो जब सेगमेंट ही बड़ी है तो एरिया भी ज्यादा ही आएगा, और जब सेगमेंट छोटी है तो एरिया कम आएगा, ठीक है। तो हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया है कि माइनर सेगमेंट होती क्या है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज और बता देता हूँ ऐसी डायग्राम के अंदर, ध्यान रखना जब भी वो हमसे माइनर सेगमेंट का या मेजर सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो वो हमें एंगल जरूर बताएगा, बिना एंगल के हम नहीं निकाल सकते। वो हमें एंगल जरूर बताता है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर एंगल मान लिया थीटा, जैसे सेक्टर में बताया जाता है ना थीटा, वैसे यहाँ पर सेगमेंट में भी थीटा बताया जाएगा, और रेडियस जरूर बताएगा। फिलहाल मैंने रेडियस ले ली आर। अब फॉर्मूला देख लेते हैं माइनर का। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया बहुत आसान सा है, ठीक है। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं माइनर सेगमेंट के लिए जब क्वेश्चन हमें माइनर सेगमेंट बोलेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला वो लिख लो मेजर सेगमेंट का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला बड़ा आसान है, ध्यान रखना। अगर तुमसे वो मेजर सेगमेंट पूछेगा ना तो तुम्हें पहले माइनर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही मेजर निकाल सकती हो। वो इसलिए क्योंकि मेजर के फॉर्मूले में माइनर का इस्तेमाल होता है। वो ये है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब तुम्हें सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देनी है, माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तब तुम्हें क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। यानी कि अगर तुम्हें मेजर निकालनी है तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिएगा, माइनर, और माइनर तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जब हमसे मेजर पूछता है ना तो हमारे लिए दो दो काम हो जाते हैं, पहले माइनर निकालो और तब जाके मेजर निकालो। अगर वो माइनर पूछता है तब तो एक ही बार में माइनर निकल आएगा। और देखो माइनर भी इतना सिंपल नहीं है, माइनर का फॉर्मूला कितना बढ़िया है, ठीक है। तो इस दो फॉर्मूले को नोट कर लेना फॉर्मूले वाले पेज पर, और फिर आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की एक रेडियस इधर और एक 10 सेंटीमीटर की एक रेडियस इधर, है ना, क्योंकि रेडियस हमेशा कैसी होती है, बराबर। और उसने हमें कहा है रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कोड बनाई गई है एट अ राइट एंगल। कोड कुछ इस तरह से है कि सेंटर पर वो कितना डिग्री बना रही है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा, 90 डिग्री। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड, सबटेंड का मतलब है बना रही है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये कोड राइट एंगल बना रही है, किस पर बना रही है, सेंटर पर, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है माइनर सेगमेंट, पहले हम देख लेते हैं माइनर सेगमेंट कौन सी है। बताओ, माइनर सेगमेंट ये नीचे वाली है ना, माइनर सेगमेंट मतलब ये नीचे वाली। तो एक काम करते हैं, पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, बाद में सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एक बार लिखते हैं, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। अब जो जो वैल्यू दे रखी है डाल दो। बताओ, थीटा बताया है ना, थीटा की वैल्यू 90 है हमारे पास,
पाई की वैल्यू देख लेते हैं, एक्सरसाइज में बोलिए तो वही लेंगे, नहीं तो कुछ और ले लेंगे। देखो पाई की वैल्यू ब्रैकेट में दे रखी है, 3.14 ही लेना। हाँ आर का स्क्वायर बताओ, रेडियस कितनी है 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 2 साइन थीटा बाय 2। बताओ थीटा कितना है 90, यहाँ पर हमारा थीटा कितना है 90। थीटा का मतलब होता है वो एंगल, और एंगल कितना है 90। तो बताओ 90 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो 45 आएगा ना, तो मैं सीधा लिख दूं साइन 45। और बताओ कोस में भी तो 45 आएगा, कोस में भी क्या आएगा 45, तो कोस 45। अब साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए तुम्हें, तो वो तो वैल्यू डाल लेंगे, पहले इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो तुम्हारा 0 से ये 0 गई, और 9 से ये चला जाएगा, 9 1 जा 9 0, 9 4 जा 36। हाँ 4 से भी जा सकता है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, और एक और 2 चला गया, 2 5 जा 10। ऊपर क्या क्या बच गया है, एक तो 5, यहाँ से बचा है 3.14, और यहाँ से बचा है 5 माइनस। अब इधर देखते हैं, देखो 2 से ये कट गया 50 पर 50, साइन 45 की वैल्यू उसमें तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होगी तो माइनर सेगमेंट का एरिया तुम नहीं निकाल पाओगे। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कोस 45 की वैल्यू भी यही होती है 1/√2। अब आगे सॉल्व करते हैं, काफी इजी है। तो देखो इसको पहले मल्टीप्लाई दे देते हैं, 5 5 हो जाएंगे 25 इंटू 3.14 माइनस। अब देखो 50 की ऊपर करते हैं, 50 की 1 से करी और 1 से करी, तो बताओ 50 की 1 से करेंगे, 1 से करेंगे, एक ही तो बात है 50 आएगा, 50 तो आ गया ऊपर। और नीचे √2 की √2 से करेंगे, तो मैं मालूम है जब सेम डिजिट की रूट वाले से करते हैं तो वो रूट हट जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, √5 की √5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 5, √10 की √10 से करोगे तो क्या आ जाएगा 10, √7 की √7 से करोगे तो क्या आ जाएगा 7। मतलब जब रूट के अंदर वाली डिजिट दोनों में सेम होती है तो वो रूट हट जाता है। तो बताओ √2 की √2 से करोगे तो 2 आएगा ना, और बताओ ये कट सकता है या नहीं, 2 से कट जाएगा, 225 पर जाएगा ये, तो 25 यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर है 25 इंटू 3.14। अब मल्टीप्लाई दे दो इसको। देखो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई देनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई देने पर जो आएगा उसमें से तुम्हें 25 माइनस कर देना है और आंसर मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई देना और मल्टीप्लाई देने पर माइनस कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, मेजर सेक्टर। क्वेश्चन ने हमसे एक का एरिया और पूछा है मेजर सेक्टर का। ध्यान रखना माइनर सेक्टर का एरिया और मेजर सेक्टर का एरिया दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो भी मैं बता दूंगा। पहले तो मुझे बता दो थीटा हमें क्या दे रखा था 90, रेडियस कितनी दे रखी थी 10। अब एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना सेक्टर का एरिया, ये होता है चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, तुम्हें हमेशा ये यूज करना है। बस फर्क क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ तुमसे इस वाले सेक्टर की, ये नीचे वाले सेक्टर की, तो ये है माइनर सेक्टर मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा सेक्टर। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल है ना 90, सपोज ये है एंगल 90। और मेजर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर का मतलब है जब उसके अंदर से हमने ये वाला पार्ट कट कर लिया, इस सर्कल के अंदर से हमने ये वाला पार्ट क्या कर लिया था कट। अब जो बच गया है वो सारा का सारा क्या माना जाएगा तुम्हारा मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर के आने का मतलब ये बाकी का सेक्टर। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पर 90 था तो बाकी का एंगल कितना है, अगर यहाँ पर 90 एंगल है अंदर तो बाकी का बचा हुआ एंगल कितना है, बहुत आसान काम है, 360 में से माइनस कर देंगे ना। तो देखो 360 में से जब 90 माइनस करोगे तो ये आएगा 270, यानी कि बाकी का बचा हुआ एंगल आ जाएगा 270, 270। तो देखो कितनी आसानी से अब हम करेंगे। अब हमें थीटा 90 नहीं डालना, क्योंकि हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर का मतलब होता है बड़े वाले सेक्टर का एरिया, तो तुम छोटा वाला एंगल नहीं डालोगे, बड़ा वाला एंगल ही डलेगा। तो अब डलेगा 270, तो फॉर्मूला वही है, बस वैल्यू बदल गई। हाँ रेडियस में कोई फर्क नहीं आता है, पाई की वैल्यू वही लेना जो क्वेश्चन ने बोली है, रेडियस की तो वैल्यू वही है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100। तो समझ गए ना, चाहे मेजर सेक्टर बोले या माइनर सेक्टर बोले, हम बस किसमें चेंज कर देते हैं एंगल में, एंगल में चेंज करने से काम चल जाता है। अब देखो जो चीज कट रही है तो काट लेते हैं, 0 से 0 गया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 से ये गया 25 पर। तो देखो ऊपर से रह गया 3, 3.14 और 25। हाँ 3 की 25 से करोगे तो कितना आएगा 75, और 3.14 इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है और रेडियस कितनी बताइए 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एक आर्क लगाई गई है 60 डिग्री पर। एक काम करो एक रेडियस और बना दो और बीच का एंगल ले लो 60 डिग्री। अब आर्क समझते हो तुम,
आर्क का मतलब है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, उन्होंने कहा था आर्क लगाई गई है 60 डिग्री पर, तो पहले मैंने इसको थोड़ा और खोल लिया 60 डिग्री और ये आर्क बन गई। ये चीज जो बनी है ना, ये क्या कहलाती है, आर्क। आर्क भी दो होती है, ये होती है माइनर आर्क और बाकी की बची हुई क्या मानी जाएगी, मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटी आर्क और मेजर आर्क मतलब बड़ी आर्क। तो क्वेश्चन कभी भी हमसे मेजर आर्क की वैल्यू नहीं पूछता, वो हमेशा किसकी वैल्यू पूछता है, माइनर आर्क की। वो हमसे बोलेगा फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर्क, तो इसकी लेंथ निकालनी होती है। लेंथ कैसे निकलेगी अभी पता चल जाएगा, पहले आगे पढ़ते हैं। देखो फाइंड, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क पूछिए, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लो। फर्स्ट पार्ट लिखो, लेंथ पूछी थी, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। कितना आसान फॉर्मूला है, थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर। तो मुझे बताओ अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो रेडियस की वैल्यू कितनी डालूंगा और थीटा की वैल्यू डालूंगा ना मैं 60 और 2 ऐसे ही रहने देना। पाई की जगह देख लो अगर कुछ बोला है तो वही डालना, अदरवाइज 22/7 डाल सकते हो। तो देखो पाई के लिए कुछ नहीं बोला तो 22/7 डाल लो। हाँ रेडियस, रेडियस कितनी है 21। अब जो जो चीजें कट रही है वो काट देंगे। देखो 0 से ये 0 गया, 6 से 36 गया 6 पर, ठीक है, और 7 से ये गया 21 3 पर, 3 से ये गया 6 2 पर और 2 से ये 2 गया। कुल मिलाकर सिर्फ कितना एरिया बच गया ऊपर, 22। क्या नीचे कुछ बचा है, नहीं। तो 22 सेंटीमीटर लेंथ कितनी आ गई है, 22 सेंटीमीटर। इसके साथ स्क्वायर वगैरह मत लगा देना क्योंकि सिर्फ ये लेंथ है और लेंथ सेंटीमीटर में होती है ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। सेक्टर का एरिया भी पूछा है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है, तो वो डाल दो 60 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, जब वो सेक्टर बोलता है ना सिर्फ, मतलब हमें ये नहीं बताया कि माइनर का निकाले या मेजर सेक्टर का निकाले, मतलब उसने हमें ये थोड़ी ना बोला कौन से सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का या मेजर सेक्टर का। तो ध्यान रखना जब सेक्टर के साथ कुछ नहीं बोलेगा तो ये बात अंडरस्टूड है कि हमें माइनर ही निकालना है। कौन से सेक्टर का निकालना है, माइनर का, तो माइनर का ही निकाले करो बस। तो देखो तुम्हें मालूम ही है मैं एंगल कौन सा डाल दिया, छोटा वाला, इसका मतलब मैं कौन सा सेक्टर निकाल रहा हूँ, माइनर, ठीक है। अगर हम मेजर निकालते हैं तो पता है कौन सा एंगल डालना पड़ता है, ये बाकी का, और ये बाकी का बहुत ज्यादा होता, 300 डिग्री का होता। खैर उसको छोड़ो। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 21 को 2 बार। अब काटना शुरू करते हैं, 0 से 0 फिर गया, 6 से 36 6 पर गया, 7 से 21 3 पर ये चला गया, और 3 से ये 6 2 पर गया, और 2 से ये चला गया 1 1 पर। तो कुल मिलाकर 11 और 21, हाँ 11 और 21 की तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा तुम्हारा 231 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ इसमें स्क्वायर जरूर लगाना, इसमें स्क्वायर इसलिए लगाना है क्योंकि ये एक एरिया है, ठीक है, और एरिया में स्क्वायर लगाना पड़ता है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट और इसका। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। उन्होंने सेगमेंट भी पूछी है हमसे। ध्यान रखना जब सेगमेंट पूछता है तो सेगमेंट भी माइनर ही निकालेंगे जब कुछ नहीं बोला तो, मतलब जब कुछ नहीं बोलता ना तो माइनर ही निकाले करो बस, मेजर मत निकाले करो। मेजर तो तब निकाले करो जब मेजर बोले, ठीक है। देखो सेगमेंट बोल रखी है ना, सिर्फ ये नहीं बताया कि माइनर या मेजर, तो माइनर ही निकालो बस। और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो कितना आसान फॉर्मूला है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, ये तो फॉर्मूला होता है। अच्छा तुमने गौर नहीं करा शायद, ध्यान से देखो ये क्या चीज है, बताओ ये सेक्टर का एरिया नहीं दिख रहा तुम्हें, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये जो यहाँ पर होता है ना ये सेक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तुम देख सकते हो मेरे कहने पे क्या जा रहे हो, तुम खुद देखो, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अभी अभी जरा सेकंड सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट में हमने सेक्टर का एरिया निकाला है, वहां पे देखो फॉर्मूला यही लगा रखा है ना, थीटा अपॉन में 360, गौर से देखो जरा वहां पे, यही सेक्टर होता है। तो देखो मैं इसलिए तुम्हें इस बार ये दिखा रहा हूँ, वरना मैं पहले भी बता देता, जब स्टार्टिंग कराई थी मैंने जान के नहीं बताया क्योंकि फायदा नहीं था। इस बार फायदा है बताने का, क्योंकि इसकी तो कैलकुलेशन हमने पहले ही कर रखी है, ये चीज को तो हमने सेकंड पार्ट में पहले सॉल्व कर रखा है ना। देखो सेकंड पार्ट में हमने सेक्टर का एरिया पहले ही निकाल रखा है, तो दोबारा क्यों कैलकुलेट करेंगे दुनिया भर का, सिर्फ इतना पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट वहां से डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं अगर है तो, ठीक है, और हमारे पास है। तो देखो सेक्टर का एरिया शायद आया था ना 231, अब ये भी कराएं 231 आया था माइनस। अब इधर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, वरना इधर खामे का कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो जितना समय बचे उतना बचाओ। अब आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर का मतलब है 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर होता है 441,
21 का स्क्वायर कितना हो जाता है 441 अपॉन में 2। हाँ साइन थीटा बाय 2। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है 60 ना, और 60 का 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 30। भाई 60 को 2 से डिवाइड दोगे तो 30 ही तो आएगा, यानी कि मैं सीधा लिख रहा हूँ साइन 30 और कोस 30। अब तुम्हें फिर से ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू हमें देखनी है क्या होती है। खैर पहले इसको लिख लेते हैं 231 माइनस 441 अपॉन में 2। ठीक है, हाँ साइन 30 की वैल्यू ध्यान रखिए करो, इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2। क्वेश्चन कई बार हमें बोल देता है कि √3 की वैल्यू ये ले लो, देख लेते हैं बोली है या नहीं। तो इस वाले पार्ट में नहीं बोल रखी, तो √3 की वैल्यू लेना मत, ऐसे छोड़ देना। ऐसे छोड़ने का मतलब ये नहीं कि यूं ही छोड़ दो, थोड़ा सा सोल्व करेंगे अभी। तो देखो 231 तो खैर ऐसे ही रहा है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ऊपर मल्टीप्लाई दे देते हैं, इधर देखो 441 की 1 से और √3 से, तो 441 और साथ में आ गया √3, क्योंकि 1 तो रहा नहीं। भाई 441 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अब नीचे देखते हैं 2 की 2 से और 2 से, 2 2 4 और 4 2 8, तो ये आ गया तुम्हारा 8। कट रहा है थोड़ा बहुत तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, ये कटेगा ही नहीं किसी भी चीज से। ठीक है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तुम इसका आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब देखो कैसे करना है। अगर पेपर में आता है 4 नंबर में, तो क्या नाम है, तुम थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेना। ठीक है, और खैर जब 4 नंबर में आएगा ना तो वो √3 की वैल्यू दे भी देंगे। वैसे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, वो तुम इसमें डालकर सोल्व कर सकते हो, और नहीं देंगे तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। फिर से एक सर्कल है हमारे पास, और इस बार रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, और इस पर एक कोड बनाई गई है। तो देखो कोड मैंने बना दी, यही तो होती है कोड, है ना, ये जो लाइन होती है यही तो होती है कोड। ठीक है, और एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री, बिल्कुल पहले वाले की तरह है। एट द सेंटर, सेंटर पर, सेंटर को एक काम करो नेम दे दो ओ। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखो इस क्वेश्चन में दोनों पूछ लिया, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो और माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालो। अब निकालेंगे दोनों, और तुम्हें मालूम है मेजर के लिए माइनर की जरूरत पड़ती है, तो पहले माइनर ही निकालेंगे। तो माइनर का निकालते हैं, लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब तुम्हें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना बहुत आसान होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आसानी से निकल आता है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। अब शुरू करते हैं, बताओ थीटा कितना है 60, 60 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी है, देखो इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू बोली है तो वही लेना। पाई की वैल्यू बोल रखी है 3.14। आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 15, और 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो लिख लो पहले से, बाद में कर लेंगे। 15 की 15 से, ये हो गया, है ना, इसकी 15 की 15 से कर दी, माइनस आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर फिर से 15 की 15 से, अपॉन में 2। हाँ साइन थीटा बाय 2, मुझे बताओ थीटा बाय 2 60 का आधा करोगे 30। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने ये करा था, साइन 30 की वैल्यू निकाली थी, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो तुम डाल सकते हो साइन 30 की वैल्यू 1/2। और देखो यहाँ पर क्या बनेगा कोस 30, और कोस 30 का मतलब क्या हो जाएगा √3/2, तो इसकी वैल्यू भी डाल लो √3/2। देखो इस बार तो इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73। क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट के अंदर √3 की वैल्यू हमें बताई है 1.73, तो जब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू बता रखी हो ना, तब वो ले करो। अभी नहीं डालेंगे, अगले स्टेप में डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में डाल लेंगे। पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 गया, 6 से 1 गया, 6 6 36। अब 3 से जा सकता है, 3 2 6 और 3 5 15। अब देखते हैं कुछ करता है नहीं, तो एक काम करते हैं, कटेगा तो सही, लेकिन पहले थोड़ा लिख लेते हैं, बाद में काटेंगे। अब 3.14 इंटू क्या रह गया 5 और 15, और बताओ अपोन में क्या चल रहा है यहाँ पर 2। ये जो 2 वाली टर्म है ये अपोन में चल रही है, इस बात का ध्यान रखना। अब इधर देखते हैं, इधर देखते हैं कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, इधर तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 की 2 से करी और 2 से करी, तो 2 2 4 और 4 2 8, तो 4 2 8, नीचे तो बन गया 8। अब ऊपर देखते हैं, बताओ 15 की 15 से 1 से, 15 की 15 से, और 1 तो तुम लिखो ही मत, √3। क्यों ना मैं √3 की वैल्यू डाल दूं डायरेक्ट। अब भाई √3 की वैल्यू डाल लेते हैं, खाने का √3 क्यों उतारे। √3 की वैल्यू बताइए 1.73, है ना, जब वैल्यू दे रखी है तो डालेंगे उसे। अब सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, बहुत बढ़िया है। अब हमें मल्टीप्लाई ही देनी पड़ेगी। देखो सिंपली सॉल्व करते हैं। अब 15 की 5 से मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। 15 की 5 से मल्टीप्लाई देने पर आएगा 75, 75 अपॉन में 2, ठीक है, माइनस
अब इधर देखते हैं, देखो 15 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 की 15 से करने पर आएगा तुम्हारा 225, 15 की 15 से जब करोगे तो मल्टीप्लाई करके आता है 225, 225 इंटू 1.73 अपॉन में 8। अब इस वाली टर्म को भी हटा देते हैं। अब देखो जब तक तुम डिवाइड नहीं दोगे तब तक बात नहीं बनेगी, अब तुम्हें डिवाइड देनी ही पड़ेगी। तुम्हें 2 से डिवाइड देना है, चाहे 75 को दे दो चाहे 3.14 को। एक काम करो, 314 को ऐसे ही रहने दो, मैं 75 को 2 से डिवाइड दे रहा हूँ, 75 को 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। तो देखो 75 को 2 से डिवाइड देते हैं, हो सकता है पूरा कट जाए। 2 3 जा 6 1 5, 2 7 जा 14 1 पॉइंट लगाया 0 और 2 5 जा 10, पूरे ही कट गया, मैंने कहा था ना। तो ये आएगा तुम्हारा 37.5 माइनस। अब इधर देखते हैं, इधर भी तुम्हें डिवाइड देनी पड़ेगी, और हम किसको डिवाइड देंगे, 225 को 8 से डिवाइड दे दो, 225 को 8 से डिवाइड दे रहा हूं मैं। तो देखो 8 से डिवाइड देने पर क्या होता है, 8 दूनी 16, 6 बचेंगे, ऊपर से 5 उतारा, 8 8 जा 64, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, और 8 1 जा 8 2, फिर पॉइंट 0, 8 2 जा 16, फिर 4 पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा 40, पूरा ही चला गया ये भी। 28.125 इंटू 1.73। ठीक है, वैसे तो तुम सोच रहे होंगे मैंने 3 डेसिमल ले लिए, मतलब 3 डिजिट ले ली डेसिमल के बाद। वैसे तो 2 डेसिमल में काम चल जाता है, लेकिन जब पूरा कट रहा था तो मैंने ले लिया 5 तक। अब हमें मल्टीप्लाई करना है फर्दर। अब देखो इस तरह की मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान होता है। 1.73 की मल्टीप्लाई कितने से देनी है, 18.125 से, और 37.5 की मल्टीप्लाई कितने से देनी है, 3.14 से। इस तरह की जब भी मल्टीप्लाई हुए करे ना, पॉइंट को भूल जाया करो थोड़ी देर के लिए, पॉइंट को भूल जाओ। ये मत सोचो कि 28.125 है, ये सोचो कि 28,125 लिखा हुआ है, और ये मत सोचो 1.73 है, ये सोचो सिर्फ 173 है। मल्टीप्लाई देंगे पहले। देखो मल्टीप्लाई देना वैसे सिखाना नहीं चाहिए, तुम लोग 10th क्लास में हो उस समय, ठीक है, ये इस तरह की मल्टीप्लाई तुम्हें आनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, जब भी पॉइंट वालों की मल्टीप्लाई दिया करो पॉइंट को भूल जाया करो। पॉइंट को तो हम भूल गए, अब सिंपल मल्टीप्लाई देते हैं, पॉइंट को बाद में मैं एडजस्ट करवा दूंगा, देखना कैसे। पहले मल्टीप्लाई देते हैं, अब मल्टीप्लाई देना बहुत आसान है। 5 3 जा 15 1, 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 2, 3 2 जा 6 और 2 8। अब 7 से, 7 5 जा 35 5 3, 7 2 जा 14 14 और 3 17 1, 7 8 जा 56 और 7 5, और 7 2 जा 14 और 5 19, क्रॉस क्रॉस, और ये आएगा तुम्हारा 28.125। तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 और 7 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 5 और 7 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 9 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1 30। तो कुल मिलाकर माइनस करने यही है 13 94 6 2 5, ये आ गई मल्टीप्लाई। अब देखो पॉइंट को कैसे सेट करना है, पॉइंट को सेट करना बहुत आसान है। मुझे बताओ यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट। फिर से देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी, 2। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी, 3। बताओ टोटल कितनी डिजिट्स हुई पॉइंट के बाद, 2 इधर थी 3 इधर थी, तो टोटल 5 हो गई ना। अब 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तुम चाहो तो ये बाकी के डेसिमल हटा सकते हो, इतनी टर्म्स हटा सकते हो, 2 डिजिट काफी रहती है बस, है ना। लेकिन जब मेहनत करिए तो हटाओ क्यों लिखा रहने दो फिलहाल, बाद में देखते हैं। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर का भी मल्टीप्लाई करने की टेक्निक हमारी वही रहेगी। देखो 3.14 की 37.5 से, तो मैं यहाँ पर भी वही बोलूंगा कि पॉइंट को भूल जाओ। 314 की मल्टीप्लाई कर दो 375 से, तो मल्टीप्लाई देते हैं। 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28 2, 7 1 जा 7 और 9, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12 1, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 1, 3 1 जा 3 और 4, 3 3 जा 9, 0 8 7 5 और 6 15 और 2 17, 1 यहाँ पर लिए 3 और 7 9 और 2 11, तो 11 7 7 5 0। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हें वही काउंटिंग करनी है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 3 ना। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट्स हो गई है, 3। तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहाँ पर आ गया पॉइंट। अब तुम देख सकते हो, मैंने बताया था ना, अब डिजिट हम तुम चाहे तो 2-3 डिजिट हटा सकते हो, पॉइंट के आसपास 2 डिजिट काफी रहती हैं। एक काम करो, इसकी 3 डिजिट यहाँ पर इस तरह से हटा दो, ठीक है, और यहाँ पर ये, अब कंपेयर भी आसानी से हो जाएगा। अब देखो 117.75 में से माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तुम्हें मालूम होगा, ये बात पहले से मालूम है ना कि पॉइंट के नीचे क्या रखते हैं, पॉइंट। ठीक है, अब माइनस करते हैं। देखो 5 में से 4 गया 1, इधर से हासिल लिया 17, 17 में से 9 जाएंगे 8, 6 का 6, और इधर बचेगा 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, तो इसका आंसर आ गया 86.81 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन बेशक मैंने करके दिखाई है, तुम लोग अपनी तरफ से भी कर सकते हो, अपने तरीके से कर सकते हो। कैलकुलेशन जरूरी नहीं है इसी तरीके को फॉलो करो जो तरीका मैंने बताया तुम्हें कैलकुलेशन का, तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर एक चीज और पूछी थी, मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन ने हमसे एक चीज और पूछ रखी है, मेजर सेगमेंट और पूछी है क्वेश्चन ने हमसे। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट के लिए तुम्हें बहुत आसान सा फॉर्मूला लगा देना है जो कि बहुत ईजी होता है। तो देखो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मैंने बताया था, सर्कल में से क्या माइनस कर देनी है, माइनर। तुम्हें मालूम है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर तुमने अभी निकाली है, ये रिमाइनर 86.81। तो जब सर्कल का एरिया लगाओगे तो देखो सर्कल के लिए 3.14, और आर का स्क्वायर कितना है 15, 15 का स्क्वायर 25, वो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 86.81। तो ध्यान रखना इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई देना, और वैसे मल्टीप्लाई देना जैसे मैंने सिखाया, मल्टीप्लाई देकर ये माइनस कर देना, तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा।